हेलो बच्चों, मैं भैम और स्वागत करता हूँ सभी का अपने आज के इस नए वीडियो में। बच्चों, आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है वो रेशो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो होने वाला है। और इस चैप्टर में हमें अपने अगले कॉन्सेप्ट्स की ओर आगे बढ़ना है और नेक्स्ट क्वेश्चंस को भी पढ़ना है बच्चों। ठीक है, आज कोशिश करेंगे कि जो रेशियो वाला पार्ट है उसको पूरी तरह खत्म कर दें एंड फिर नेक्स्ट वीडियो में प्रोपोर्शन वाला चैप्टर पूरी तरह खत्म कर देंगे। वो प्रोपोर्शन भी चैप्टर का एक पार्ट है, वो अलग चैप्टर नहीं है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर का आधा पार्ट प्रोपोर्शन का है ना बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो रेशियो के बचे हुए कॉन्सेप्ट्स हैं और जो क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं एंड देन फिर इस वीडियो को समाप्त करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में अपना प्रोपोर्शन वाला टॉपिक देखेंगे बच्चों। ठीक है, और फिर अगले चैप्टर्स की ओर आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है रेशियो का बचा हुआ पार्ट है ना बच्चों। काफ़ी क्वेश्चंस हमने पिछले वीडियो में देख लिए हैं और पीछे वीडियो हो चुकी हैं, उनको भी देख लें। अगर आपने उनको नहीं देखा है देन इस चैप्टर को यहाँ से शुरू ना करें, पहले उन दोनों वीडियो को देख लें, उसके बाद इस वीडियो पर जंप करें बच्चों। ठीक है, हाँ, तो आज की कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस होंगे जिन्हें हमें समझना है और सॉल्व करना है बच्चों। ठीक है, तो देर ना करते हो बच्चों, लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना आज का नया वीडियो। हाँ, तो बच्चों देखें, सबसे बड़ी बात, आज का जो क्वेश्चंस होंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनसे क्वेश्चंस आपके बनने वाले हैं। ठीक है, हाँ, तो परेशान नहीं होना है, अच्छे समझना है। तो पहले टाइप का हम क्वेश्चन ले रहे हैं, हेडिंग लगाएं न्यू टाइप। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन का टाइप बनेगा क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कॉइन्स। समझ रहे हैं आप बच्चों? इसमें आपको क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, आपसे क्वेश्चन पूछने का इसका एक जो प्रोफॉर्मा है बच्चों वो ऐसे पूछा जाएगा। इसमें आपको एक मूल राशि दे दी जाएगी। ठीक है, मान लीजिए आपसे कहा गया 100 रुपये का, और फिर कहा गया आपसे कि उसमें जो सिक्के हैं बच्चों वो 1, 2 और 5 रुपये के हैं। ठीक है, उसमें कहा जाएगा कि मान लीजिए आपसे कहा गया 100 रुपये हैं जिसमें जो सिक्के हैं वो 1, 2 और 5 रुपये के हैं। करेक्ट है बच्चों, लेकिन उनका जो अनुपात है, मान लीजिए वो अनुपात है 2, 3 और 5। करेक्ट, अभी मैं इस क्वेश्चन से अलग चल रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप ना देखें, मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ आपसे। मतलब आपको एक अमाउंट दे दिया जाएगा और फिर कहा जाएगा कि इस अमाउंट के मेरे पास 1, 2 और 5 के सिक्के हैं। मतलब जो पूरा अमाउंट है वो 1, 2 और 5 के सिक्कों के रूप में है बच्चों। ठीक है, अब जो सिक्कों का अनुपात है वो 2, 5 और 3 का है। मतलब 2 अनुपात 1 रुपये के सिक्के हैं और 5 के अनुपात में 2 रुपये के सिक्के हैं और 3 के अनुपात में 5 रुपये के सिक्के हैं। करेक्ट बच्चों, तो आपसे पूछा जाएगा कि आखिर सिक्कों की संख्या क्या होगी। 1 रुपये के कितने सिक्के होंगे, 2 रुपये के कितने सिक्के होंगे, 3 रुपये के कितने सिक्के होंगे, 5 रुपये के कितने सिक्के होंगे, क्योंकि 3 का सिक्का तो होता ही नहीं है ना बच्चों। तो 1, 2 और 5 जितने सिक्के हमने उसमें लिए हुए हैं, 100 रुपये के जितने सिक्के हमने लिए हुए हैं उसमें संख्या बतानी है हमें कि आखिर 1 रुपये के कितने सिक्के होंगे, 2 रुपये के कितने सिक्के होंगे, 5 रुपये के कितने सिक्के होंगे। इस तरह क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और बताना है बच्चों। ठीक है, करेक्ट है। हाँ, तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना एकदम आसान है, बेहद आसान है, परेशान नहीं होना है। अच्छे क्वेश्चन को समझेंगे और क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो अमाउंट है, अमाउंट क्या, अमाउंट टोटल वाला नहीं, जो सिक्कों की जो राशियाँ हैं उनको ध्यान दें, किस किस राशि के सिक्के यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उनको यहाँ लिखें। रुपए, 3 प्रकार के सिक्के हैं ना बच्चों, तो 3 रुपये के साइन बना लें। 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का और 5 रुपये का सिक्का। उसके बाद 1 रुपये के सिक्के का अनुपात कितना है बच्चों, एक पर्स में क्रमशः 2, 5 और 3 के अनुपात में 1, 2 और 5 के सिक्के हैं। मतलब 1 का अनुपात है 2। ठीक है बच्चों, मतलब जो 1 रुपये वाला सिक्का है वो 2 के अनुपात में है, 2 रुपये वाला सिक्का 5 के अनुपात में है और 5 रुपये वाला सिक्का 3 के अनुपात में है। करेक्ट बच्चों, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद इनका मल्टीप्लाई करें, 2 1 ज़ा 2, 5 2 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब जो निकला हमारे पास इसको ऐड कर देना है। ठीक है, ये था हमारा अनुपात, ये थे हमारे कॉइन्स, रुपए है ना बच्चों। कितने रुपए के कॉइन्स हमारे पास हैं, तो रुपी कॉइन्स 1 का है, 2 का है और 5 का है। करेक्ट है। अब जो हमारे पास आया है ना बच्चों, ये 2, 10, 15 को ऐड करने पर जो आया है कितना, 15, 10, 25, 25 2 27,
हाँ बच्चों, तो देखिए जो यहाँ पर आप कॉइन्स का मल्टीप्लाई जब अनुपात के साथ करते हैं, जो आपको प्राप्त होता है, तो आपके पास 3 वैल्यूज़ आए, उनको आपने ऐड किया तो आपके पास 27 यूनिट, इसे हम कहेंगे द टोटल कॉइन्स वैल्यू। ठीक है बच्चों, जो आपको यूनिट, इसलिए हमने इसको यूनिट में रखा है क्योंकि ये जो हमें 27 प्राप्त हुआ है, 27 यूनिट की जो वैल्यू है वो 54 रुपये है। मतलब बच्चों जो ये प्राप्त हुआ हमें क्या 27, ये है कॉइन्स की वैल्यू, और ये एक्चुअल कॉइन्स की वैल्यू नहीं है क्योंकि इसको हमने निकाला है रेशियो से। आपका रेशियो जो था वो 2, 5 और 3 दिया गया था, जिसको हमने उसके रिस्पेक्टिव जो वो है कॉइन्स की वैल्यू, उससे मल्टीप्लाई करके हमने उसका 27 यूनिट उसका मान निकाल लिया गया है, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 54 दी गई है। तो यहाँ पर से आप 1 यूनिट की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 27 के डिवाइड आप 54 में करेंगे, देन आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1 यूनिट इज इक्वल टू 2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप एक बात ध्यान दें कि जो 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 आया है, ये अब 2 का मल्टीप्लाई आप यहाँ पर किसी भी अनुपात में कर देंगे तो आपके पास कॉइन्स की वैल्यू मीन्स कितने कॉइन्स हैं, किस पैसे के कितने कॉइन्स हैं, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा अनुपात है ये रियल वैल्यू नहीं दिखा रहा है किसी कॉइन्स की संख्या की। ठीक है, मान लीजिए अगर आपसे यहाँ पर कोई पूछ ले कि वो जो पर्स था उसमें 1 रुपये के कितने कॉइन्स थे, तो आप कहेंगे 2, रेशियो में 2 दिया गया था ना बच्चों। लेकिन ये रेशियो जो होता है वो एक्चुअल वैल्यू नहीं होती, क्योंकि रेशियो शॉर्टेस्ट फॉर्म होता है किसी भी वैल्यू का। ठीक है, मान लीजिए हमने 3 वैल्यू लिखी और उनका रेशियो निकाला, तो वो शॉर्टेस्ट फॉर्म होता है, उसमें हम कोई एक कॉमन संख्या काट चुके होते हैं, और यहाँ वो कॉमन संख्या हमने क्या निकाली है, वो है 2। ठीक है, तो इस 2 का मल्टीप्लाई जब आप किसी भी रेशियो में करेंगे, देन आपके पास उस कॉइन की एक्चुअल संख्या की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, पूछा क्या गया क्वेश्चन में, तो 5 रुपये के कितने संख्या थी। ठीक है, 5 रुपये के सिक्के कितने थे ये आपको बताना है, 5 रुपये के कितने सिक्के थे। तो इसका पहले आप अनुपात देखेंगे, तो ये देखिए 5 रुपये वाले सिक्के के अनुपात में आपके पास 3 था, मीन्स रेशियो कितना है 5 रुपये के सिक्कों का, 3। तो अब 3 में जब आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर 3 2 6 मीन्स 5 रुपये के 5 रुपये के आपके पास 6 कॉइन्स थे। ठीक है, तो एक्चुअल वैल्यू आपको निकालने के लिए उस रेशियो में आपको इस 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 5 रुपये के कॉइन्स की संख्या, तो आपके पास कितना आ जाएगा 3, जो कि रेशियो था, और जो हमने यहाँ पे निकाला 1 × 2 = 2, तो मतलब क्या है 3 × 2, तो आ जाएगा 3 2 6। ठीक है बच्चों, मीन्स यहाँ पर 5 रुपये के कितने सिक्के थे, जो कि थे 6। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एक बात ध्यान दें, यहाँ पर जो यूनिट है, ठीक है, उसमें जो 2 प्राप्त हुआ है उसका मल्टीप्लाई आप इन तीनों में कर सकते हैं, क्योंकि वो जो 2 है वो कॉमन वैल्यू थी जिसको हमने इन तीनों में से डिवाइड करके हटा दिया था। कंफ्यूज नहीं होंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक बेसिक अप्रोच सीख लें, बाकी ये सब ज़्यादा उसमें फंडे पर ना पड़े। ठीक है, सीधा आपको क्या करना है, पहले लिखना है कि आखिर रुपए कितने कितने के सिक्के थे। ठीक है, 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का सिक्का, उसके बाद इनका जो अनुपात दिया गया था 2, 5 और 3, इससे हम इनका मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, और इनको ऐड करने पर हम निकाल देंगे कि आखिर इनकी जो रेशियो से वैल्यू प्राप्त होती है वो कितनी थी, तो वो थी 27, वो हमने लिख दिया। ठीक है, अब इस 27 की जो आपको वैल्यू दी गई है वो दी गई है 54 रुपीज़, मीन्स रेशियो से वैल्यू निकालने पर उसकी 27 यूनिट थी, लेकिन उसकी एक्चुअल जो वैल्यू है वो 54 है। तो 27 यूनिट इज इक्वल टू 54, देन 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अभी जो 1 यूनिट प्राप्त हुआ है, इस 1 यूनिट की वैल्यू का आप मल्टीप्लाई किसी भी रेशियो में करेंगे। रेशियो कौन सा, जो कि 1 रुपये का बता रहा है कि 1 रुपये के कितने रेशियो में सिक्के थे, 2, 2 रुपये के 5, 5 रुपये के 3। ठीक है, अब किसी के रेशियो में भी आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, सिक्कों की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को स्टेप सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देन आपको एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में और आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, इसे आप पढ़ें और ध्यान से समझने के प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन पढ़ें। अतुल 20 रुपये क्रय मूल्य वाला ब्रेड खरीदता है और दुकानदार को 100 रुपये का नोट देता है। ठीक है बच्चों, मीन्स उसे वापस में कितने मिलेगा, 80 रुपया। करेक्ट है। हाँ, क्वेश्चन इस तरह फंसाने के लिए आपको दिया जा सकता है, तो उसमें आप कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखेंगे। ठीक है, जो एक्चुअल बेसिक कॉन्सेप्ट होता है किसी भी चीज़ का, वो आपको दिमाग में हमेशा रखना है, कॉमन सेंस। ठीक है, तो अतुल 20 रुपये क्रय मूल्य वाला ब्रेड खरीदता है और दुकानदार को 100 रुपये का नोट देता है। दुकानदार 2 रुपये, 5 रुपये तथा 10 रुपये मूल्य
वर्ग के सिक्कों में शेष धन देता है। यदि इन सिक्कों का अनुपात 5:4:1 है तो 5 रुपए के कितने सिक्के थे। क्लियर है बच्चों। आपको रुपए दे दिए गए 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये, ठीक है, जो कि आपका पहला स्टेप होता है। क्या करेंगे आप, सबसे पहले जो कॉइन्स की वैल्यू है वो आप यहाँ पर लिख लेंगे। कितनी है, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। यदि इन सिक्कों का जो अनुपात है वो 5:4:1 है, 5 है, 4 है और 1 है, ठीक है बच्चों। इसके बाद इनका मल्टीप्लाई 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, 10 1 ज़ा 10, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये आपकी वैल्यू आ गई जिसे हम यूनिट में निकालते हैं, है ना बच्चों। तो अब क्या करना है, इनको आप ऐड करते हैं। अब देखिए 10 और 20 30 हो गया, 30 10 40 हो गया, ठीक है, 40 यूनिट। अब बच्चों देखिए इस 40 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, क्वेश्चन के ज़रिए समझेंगे। जितना पैसा दिया होता है ना टोटल, मतलब जितने टोटल रुपए के सिक्के हमारे पास होते हैं वही इक्वल होता है इतने यूनिट के बराबर, ठीक है। जो हम यूनिट निकालते हैं उसके बराबर क्या होता है, जितना टोटल अमाउंट हमारे पास है। टोटल अमाउंट हमारे पास कितना था, 20 रुपये का ब्रेड खरीदने के बाद हमें टोटल कितने रुपए वापस मिले थे, 80 रुपये। इसलिए 40 यूनिट इज इक्वल टू 80। क्लियर है बच्चों। अब देखिए आगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो 1 यूनिट 40 को नीचे ले जाएंगे तो 80/40 देन इज इक्वल टू आपके सामने आ जाएगा 2, ठीक है। 1 यूनिट इज इक्वल टू 2। आंसर यहाँ पर अभी नहीं आया है, लेकिन 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अभी इस 1 यूनिट का यूज़ करके हम किसी भी सिक्के की संख्या निकाल सकते हैं। 2 रुपये के सिक्के की संख्या निकालनी है तो 5 में 2 का गुणा करें, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या निकालनी है तो 4 में 2 का गुणा करें, 10 रुपये में सिक्कों की संख्या निकालनी है तो 1 में 2 का गुणा कर देंगे बच्चों। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या अनुपात में दी गई थी 4। अब इस 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, ठीक है बच्चों, सिक्कों की संख्या कितनी आ जाएगी, तो 4 × 2 मतलब 8। 8 सिक्के यहाँ पर थे कितने, किसके, 5 रुपये के। करेक्ट बच्चों। अगले क्वेश्चन में आप आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखें, ये बच्चों न्यू टाइप होने वाला है। बेस्ड ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मीन्स यहाँ पर बच्चों संख्या दे दी जाएंगी, उनमें कुछ जोड़ा जाएगा और घटाया जाएगा, जिससे उनका जो अनुपात है वो चेंज हो जाएगा। ऐसा हो सकता है बच्चों, ऐसा होता है। मान लीजिए आपके पास अनुपात दिया गया था, किसी भी संख्या का अनुपात आपके पास 5/2 दिया गया था। अब उस संख्या में आप कुछ ऐड कर देंगे तो उनका अनुपात अपने आप चेंज हो जाएगा बच्चों। क्लियर सी बात है ना। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन आपको दिया गया, 2 संख्याओं का अनुपात, 2 संख्याएं 9/16 के अनुपात में हैं, ठीक है, उनका अनुपात 9/16 है। यदि दोनों संख्याओं में 40 की वृद्धि कर दी जाए तो उनका अनुपात 2/3 हो जाता है। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करें, ठीक है। अब देखिए बच्चों, पहले बताया गया 2 संख्याओं का अनुपात कितना है, 9/16, ठीक है। अब बच्चों देखिए 2 संख्याएं वो कौन कौन सी होंगी, तो 2 संख्याएं वो एक्चुअली में कौन कौन सी होंगी, 9x तथा 16x, ठीक है बच्चों। 2 संख्याएं वो कौन कौन सी होंगी, 9x और 16x। 2 संख्याएं 9 और 16 के अनुपात में थी, अगर उनकी हम एक्चुअल वैल्यू लिखें तो वो क्या होगी, 9x और 16x। 9x और 16x कैसे होगी बच्चों, क्योंकि मैंने आपको सिखाया कि जब हम किसी संख्या को 2 संख्याओं को अनुपात में रखते हैं तो अर्थ होता है कि उन दोनों संख्याओं को हमने किसी एक सेम संख्या से काटा होगा। अगर हमने सेम संख्या से काटा होगा मतलब डिवाइड किया होगा, है ना, मतलब उसमें हमने 9 से भी मतलब 9 में भी हमने उस संख्या डिवाइड किया होगा और 16 में भी हमने उस संख्या से डिवाइड किया होगा। अब अगर हम डिवाइड नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि ये संख्या अपने एक्चुअल रूप में आ जाए, है ना बच्चों, हम चाहते हैं कि अपने एक्चुअल रूप में आ जाए। करेक्ट है। अब जैसे बच्चों मान लीजिए, मैं एग्जांपल के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करूं, तो जैसे यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर समझिए, पहले संख्या थी 18 मान लीजिए संख्या थी हमारे पास 16, यहाँ पर दिया गया है 32 थी, ठीक है बच्चों, अनुपात ये था। करेक्ट है। अब इसको हम जैसे एक सेम संख्या से काटें, 2 9 18, 2 1 6, सॉरी 2 1 2, 2 6 12, ठीक है बच्चों। तो अनुपात आपके सामने क्या आ गया, 9/16। अब इन दोनों को हम किसी एक संख्या सेम संख्या से नहीं काट सकते, है ना बच्चों। अब नहीं काट सकते, पहले हमने इसे 2 से काट दिया, है ना, समझ में आया आपको।
तो वो 2 क्या है, वही 2 यहाँ पर x है, हमने माना, हम सीधा 2 नहीं रखेंगे, हमने उसे मान लिया x। करेक्ट है। तो दो संख्या आपके पास आ गई 9x और 16x। ठीक है, ये एक्चुअल संख्याएं होंगी जिन्हें हमने x के सहारे मान लिया है। आगे बढ़ेंगे। यदि दोनों संख्याओं में 40 की वृद्धि कर दी जाती है, अब देखिए बच्चों, इनको लिखा कैसे जाएगा, इनको लिखा जाएगा इस तरह 9x बटे 16x। इनमें हमने 40 की वृद्धि कर दी, मतलब हमने 40 इसमें भी जोड़ा, 40 इसमें भी जोड़ा, दोनों में ऐड करेंगे। ठीक है, तो उनका अनुपात 2/3 हो जाता है। अब इनको हमने इस तरह क्यों रखा था, क्योंकि आगे चलकर अनुपात की बात होने वाली थी। जब इन दोनों संख्याओं में हम कुछ जोड़ देंगे तो इनका अनुपात बदल जाएगा। ठीक है, 9x और 16x को हमने जब 40 बढ़ा दिया तो यहाँ पर उनका अनुपात 2/3 हो गया। ठीक है बच्चों, आगे क्या कहा गया, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करें। अब बच्चों दोनों संख्याएं हैं 9x और 16x, इनके बीच का अंतर हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, तो देखिए अब सॉल्व करना है आपको क्वेश्चन। यहाँ पर x की वैल्यू आप निकाल लें, तो x का मल्टीप्लाई अब 9 में करें, x का मल्टीप्लाई अब 16 में करें, तो आपके पास मान आ जाएगा। किसका, दोनों एक्चुअल संख्याओं का। ठीक है बच्चों, जो एक्चुअल संख्याएं थी उनका मान कैसे आएगा, जब हम x की वैल्यू निकाल पाएंगे। x की वैल्यू कैसे निकाल पाएंगे, मैं आपको सिखाता हूँ। 3 का तिर्रा गुणा, मतलब तिरछा गुणा इसमें हो जाएगा, और 2 का तिर्रा गुणा इसमें टोटल में। ठीक है, इस तरह होता है। जब इस तरह इक्वल के रूप में लिखा हो तो 3 का पूरा गुणा हो जाएगा 9x + 40 में, और 2 का पूरा गुणा हो जाएगा 16x + 40 में। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ें। 3 का मल्टीप्लाई 9x में, तो 3 9 27x प्लस 3 4 12, तो 120 इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई 16 में, तो 2 16 16 2 32x प्लस 40 का मल्टीप्लाई 2 में, तो मतलब 80। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ें। 27x माइनस 32x, क्योंकि 32 को हम इधर लाए तो प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 80 माइनस 120, 120 इधर प्लस में था, इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। इसमें से घटाएं, 12 में 7 गया 5। ठीक है, x ये माइनस में आएगा क्योंकि 32 यहाँ पर बड़ा है, उसका साइन आ जाएगा जो कि है माइनस में। ठीक है, 120 में से 40 जाएगा तो 40 बच जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि 120 यहाँ पर बड़ी है, और 120 में से 80 माइनस होगा, बड़ी संख्या का साइन आ जाता है जो कि आ गया। माइनस माइनस दोनों तरफ कट जाएगा। x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 5 से 40 कटेगा, 5 8 40 मीन्स x इज इक्वल टू 8। यहाँ पर आपका x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू 8। करेक्ट है बच्चों। इसके बाद अब देखिए x इज इक्वल टू 8 आ चुका है। अब इस 8 का मल्टीप्लाई अब 9 में करें और 16 में करें। ठीक है, देखिए 9 × 8 ये आपकी फर्स्ट संख्या हो जाएगी, और 16 × 8 ये आपकी सेकंड संख्या हो जाएगी बच्चों। ठीक है, 9 8 72 होता है, और 16 8 128 होता है। ठीक समझ में आया बच्चों। 8 6 48 की 8 4 हासिल, 8 1 8 4 12 128 होता है। करेक्ट है। अब देखिए इनका अंतर आपको निकालना है। अंतर क्या पूछ रहा था, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, तो 128 माइनस 72। ठीक है, तो 8 में से 2 जाएगा, 6 बच जाएगा, 12 में 7 जाएगा तो 5 बच जाएगा। अब बच्चों इतना भी किया जा सकता है कि कहीं आपसे 12 और 128 का अंतर पूछ लें तो एक्चुअल वैल्यू उसमें आपको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, आपको 156 दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, हाँ, मतलब शायद ये भी हो सकता है आपको माइनस में भी वैल्यू दे दी जाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं किया जाएगा कि आपको प्लस में भी दे दिया जाए, माइनस में भी दे दिया जाए, एक वैल्यू दी जाएगी जो कि आपको करेक्ट कर देनी है बच्चों। ठीक है, पूछ रहा था ना दो संख्याएं 9/16 के अनुपात में हैं, तो बच्चों यहाँ पर इसे आप ना कंसीडर करें और कंसीडर करेंगे आप माइनस वाली को। ठीक है, माइनस वाली फर्स्ट प्रायोरिटी में आएगी। कितना आ जाएगा बच्चों, तो 8 में से 2 गया 6, उतना ही आएगा। 12 में से 7 गया 5। ठीक है, ये माइनस में आ जाएगा, इससे आप ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर आ जाएगा। करेक्ट है। बाकी परेशान नहीं होना है, इस तरह के ऑप्शंस नहीं आते हैं क्या जिससे आप कंफ्यूज हो पाएँ। ठीक है, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि इसे एकदम से क्लियर कर दूँ, जिससे कि जो NTA आंसर अडॉप्ट करेगा वो मैं आपको एक्चुअल बता पाऊँ। ठीक है बच्चों, तो परेशान नहीं होना, मैं क्लियर कर दूँगा। आगे बढ़ें। एक घर के 2 बच्चों की उम्र का अनुपात। बच्चों देखिए यहाँ पर चीज़ें और चेंज हो गई। अब आया उम्र वाला क्वेश्चन, मीन्स एज के क्वेश्चन आपके पास सामने आ गए हैं। एज का क्वेश्चन आपको अच्छे समझना है। ठीक है, अब ये स्टार समझ लें। अब एज में कुछ बातें आपको सीखनी है ध्यान से। ठीक है, अब देखिए बच्चों, एज का कॉन्सेप्ट होता है, एज जो होती है
आप जिस एज में अभी हैं उसे कहेंगे हम वर्तमान की एज, वर्तमान आयु, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु की तुलना की जा रही है, तो दो व्यक्ति अभी वर्तमान में हैं, ठीक है। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं आपके पास। अब जब उनके आगे की आयु की बात की जाएगी तो दोनों की आयु में समयांतराल जोड़ा जाएगा। मान लीजिए कहा गया दो व्यक्ति अभी, एक 15 साल का और एक 20 साल का है, तो 5 साल बाद उनकी उम्र क्या होगी, तो 5 साल 15 वाले पर भी जुड़ेगा और 20 वाले पर भी जुड़ेगा, ठीक है, क्योंकि समय जो है वो सबके लिए समान होता है। तो जब 5 साल बाद देखेंगे तो 15 वाला 20 का हो चुका होगा और 20 वाला 25 का हो चुका होगा, ठीक है। और इसी तरह यदि कहा जाए कि वर्तमान में दो व्यक्तियों की जो आयु है वो 15 वर्ष और 20 वर्ष है, तो 10 वर्ष पहले उनकी आयु क्या रही होगी, तो 15 वाले से 10 घटाएंगे तो 5 रही होगी, 20 वाले से 10 घटाएंगे तो 10 रही होगी। इस तरह जब आगे की बात की जाए तो मान लीजिए कितने भी व्यक्ति हों, तो उम्र जब आगे की बात की जाए तो समान उम्र सभी में जोड़ी जाती है, और जब पीछे की बात की जाए तो सभी में समान उम्र घटाई जाती है। ये बात आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये जो उम्र होती है वो सभी के लिए समान तरीके से आगे बढ़ती है और घटती है, ठीक है बच्चों। क्या कह रहा है, एक घर के दो बच्चों की उम्र का अनुपात 2/3 है, ठीक है बच्चों। तो इस अनुपात को आप सीधा किस तरह लिखेंगे, 2x/3x। यदि दोनों की उम्र में 5 साल की वृद्धि कर दी जाती है, 5 इसमें भी ऐड करें, 5 इसमें भी ऐड करें, तो उनका अनुपात 5/4 हो जाता है। मतलब अब जो संख्या बनी है ये और ये, इनका अनुपात हो गया है 5/4। दोनों की उम्र का अंतर, अब आपसे फिर अंतर पूछ लिया। अंतर कैसे, अब जो उनकी उम्र का एक्चुअल वैल्यू है ना शुरुआत वाली, ठीक है बच्चों, उनके बीच का अंतर बताना है, करेक्ट है। कैसे करेंगे, अब बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखें, हमेशा शुरुआत वाली आयु को कंसीडर करना है जब अंतर या फिर जोड़ पूछा जाए, ठीक है। बाद वाली में नहीं आना है, सबसे पहली आयु, ठीक है। जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था तो सबसे पहली वाली संख्याओं को ही कंसीडर किया था बच्चों, ठीक है। कैसे करेंगे, 4 2 8x + 4 5 20 पूरे में होगा ना, 4 का मल्टीप्लाई पूरे में होगा, फिर 5 का मल्टीप्लाई भी पूरे में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5 3 15x + 5 5 25, 8x - 15x = 25 - 20। कितना हो जाएगा, 15 में से 8 गया 7x = 25 में से 20 गया। देखिए 15 में से 8 गया 7x माइनस का 7x, 25 में से 20 गया तो 5, ठीक है बच्चों। x = -5/7। कहीं कुछ गलती तो नहीं हुई, यहाँ पर x का मान माइनस में आ रहा है और 5/7 पर आ रहा है। फिर से देखें, 2x/3x, ये दोनों की उम्र में 5 साल की वृद्धि कर दी जाती है, तो 5 दोनों में हमने जोड़ दिया तो अनुपात उनका 5/4 हो जाता है। फिर 4 का मल्टीप्लाई हमने 2x + 5 में किया तो 4 2 8x + 4 5 20 = 5 3 15x + 5 5 25। तो 8x - 15x = 25 - 20, ठीक है बच्चों। 15 में से 8 गया 7x, 25 में से 20 गया तो 5। अब देखिए x की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है। अब देखिए दोनों की उम्र का अंतर कैसे ज्ञात करेंगे, तो x की वैल्यू आप रखेंगे किस में, 2x में। तो पहले की आपकी उम्र आ जाएगी, तो 2x मतलब 2 × -5/7, ठीक है बच्चों। सेकेंड तो 3 × -5/7, ठीक है बच्चों। 5 2 10 x 5 2 10/7, सॉरी 5 3 15 माइनस का 15/7, ठीक है। अब देखिए, अब इनके बीच का अंतर ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो अंतर पहले वाले से दूसरे वाले घटा दें, -10/7 -10/7 -15/7, ठीक है बच्चों। अब देखिए -10/7 माइनस प्लस 15/7, इसके बाद 15 में से 10 चला जाएगा ना बच्चों। देखिए दोनों का एलसीएम सेम हो गया, 7 7 हमने 7 रख दिया एलसीएम लेकर, और 15 में से 10 जाएगा तो 5 बच जाएगा, मतलब 5/7। तो दोनों की उम्र का अंतर हो जाएगा 5/7, करेक्ट बच्चों, यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। परेशान नहीं होंगे, भिन्न वाले आपके पास आंसर कम ही, मतलब भिन्न वाले क्वेश्चन कम ही आते हैं जिसमें भिन्न कुछ ऐसा बन रहा हो। आसान नहीं होना है, क्वेश्चन को समझना है अच्छे से, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो ज़रूर बताएं बच्चों, ठीक है। हमने क्या किया था, हमने
जो बताया गया कि एक घर के 2 बच्चों की उम्र का अनुपात 2/3 है, हमने उसे 2x/3x के रूप में लिख लिया। दोनों की उम्र में 5 साल की वृद्धि कर दी जाती है, तो 5 जोड़ दिया, तब उनका अनुपात 4 हो जाता है, तो उसको इक्वल करके हमने 5/4 के लिख दिया। ठीक है, फिर 4 का मल्टीप्लाई पूरे ऊपर में हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई पूरे नीचे वाले में हो जाएगा। तिर्रा गुणा, ठीक है, तिरछा गुणा या फिर तिर्रा गुणा हम किसे कहते हैं। उसके बाद 4 का मल्टीप्लाई पूरे में हो जाएगा, तो 4 2 8, तो 8x + 5 4 5 20 इज इक्वल टू 5 3 15x + 5 5 25। x की वैल्यू यहाँ पर से आ जाएगी। फिर x की वैल्यू को आपको 2x में रखना है और x की वैल्यू को आपको 3x में रखना है। एक्चुअल वैल्यू जो आएंगे आपके सामने, उनका अंतर आपको निकाल देना है, पहली वाले से दूसरी वाले को घटा देना है, जैसे कि हमने ऊपर वाले में किया था। पहली संख्या निकली थी हमारे पास 72, दूसरी संख्या हमारे पास निकली थी 128, तो 72 - 128 हमने कर दिया था। और मैंने आपको बताया था कि इसका जो एक्चुअल बेस्ट फॉर्म होगा वो मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर बता दूंगा, ठीक है, जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व होगा, केवल आंसर में कन्फ्यूजन दूर करूँगा मैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ें। देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। अब कुछ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ रेशियो, ठीक है बच्चों। इसके बाद आपका जो रेशियो वाला पार्ट है वो खत्म हो जाएगा, फिर आपका प्रोपोर्शन स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन को समझेंगे, परेशान नहीं होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए तथा बी 2 संख्याओं का अनुपात 5/8 है। यदि ए तथा बी में से प्रत्येक में 5 जोड़ा जाए तो ए तथा बी का अनुपात 2/3 हो जाता है। ए तथा बी का योगफल ज्ञात करें। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन एकदम सेम है जैसे कि क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो सबसे पहला अनुपात है ए तथा बी 2 संख्याओं का अनुपात 5/8 है, तो उसे हम क्या लिख लेंगे, 5x/8x, ठीक है। आगे बढ़ें। यदि ए तथा बी दोनों में से प्रत्येक में 5 जोड़ा जाए, इसमें हमने 5 जोड़ दिया, अपॉन में 5 जोड़ दिया, तो ए तथा बी का अनुपात 2/3 हो जाता है। अब कह रहा है ए तथा बी का योगफल ज्ञात करें। अब योगफल हम सबसे पहले वाली संख्याओं का ही ज्ञात करेंगे, बाद वाली संख्याओं पर नहीं आएंगे, ठीक है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आपको ए तथा बी का योगफल ज्ञात करना है, मतलब दोनों एक्चुअल संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे आप, तो देखिए सबसे पहले x की वैल्यू निकालना है आपको, है ना। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं आप, तिर्रे गुणा करते हैं। कैसे, 3 का गुणा इसमें, 2 का गुणा इसमें, ठीक है। करें 3 5 15x + 3 5 15 इज इक्वल टू 2 8 16x + 2 5 10, ठीक है बच्चों। तो 15x इधर आ जाएगा तो -16x हो जाएगा, इधर 10 - 15x, सॉरी 15, 16 में से 15 जाएगा तो माइनस का x, 15 में से 10 जाएगा तो माइनस का 5, माइनस माइनस कट जाएगा और x = 5 आपके पास आंसर अभी नहीं आया है, ठीक है बच्चों। x की वैल्यू आ गई है आपके सामने, हाँ, तो x = 5 आ गया है। अब x की वैल्यू आप रखेंगे 5x और 8x में, है ना। तो देखिए पहली संख्या आपके सामने आ जाएगी, फर्स्ट अंक निकालने के लिए 5 × x, x की जगह 5, और दूसरी संख्या के लिए तो 8 × 5, ठीक है। तो क्या आ जाएगी, 5 5 25 और 8 5 40। अब इनका एडिशन आपको करना था, है ना बच्चों। ऐड इज इक्वल टू, तो 5 4 2 6, और ये आपका आंसर आ गया है, ठीक है बच्चों। समझ में आया आपको, हाँ। कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो वीडियो थोड़ा सा पीछे करके समझेंगे, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ए तथा बी 2 संख्याओं का अनुपात 2/13 है। यदि ए तथा बी में से प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाता है तो ए तथा बी का अनुपात 5/8 हो जाता है। ए तथा बी का अंतर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन सेम है, खुद से करने का प्रयास करेंगे, आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे और शाबाशी पाएंगे बच्चों, ठीक है। हाँ, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए से रिलेटेड फिर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जिसे अच्छे से देखना है बच्चों। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4/5 है, करेक्ट है। 18 वर्ष पहले यह अनुपात 11/16 था। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है आपको। सबसे पहले क्या कहा गया, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4/5 है, तो 4x और 5x, जो कि हमारे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच है ना। 18 वर्ष पहले यह अनुपात 11/16 था, मतलब दोनों में से 18 घटा दें, क्योंकि 18 वर्ष पहले की बात हो रही है। तब इनका अनुपात क्या था, 11/16, क्योंकि हमने 18 घटा दिया वर्तमान आयु से, तो उसका पहले का अनुपात 11/16 प्राप्त हो गया। उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे वर्तमान आयु का योग, देखिए वर्तमान आयु 4/5 है, या फिर क्या 4/5 है ना। तो 4x और 5x
दोनों से एक्चुअल वैल्यू निकाल पाएंगे हम, और फिर उन दोनों का योग कर देंगे तो उनकी वर्तमान आयु का योग आ जाएगा। ठीक है बच्चों, x की वैल्यू निकालनी है तो 4x माइनस 18 इंटू 16 इज इक्वल टू 11 इंटू 5x माइनस 18। ठीक है बच्चों, इसका मल्टीप्लाई पूरे इसमें, इसका मल्टीप्लाई पूरे इसमें, 16 4 जा तो 16 4 जा 64x, और फिर 16 का मल्टीप्लाई 18 है ना बच्चों, मीन्स 18 में, तो 16 इंटू 18 कर देंगे। 11 5 जा 55x माइनस 11 इंटू 18 मतलब 18। ठीक है बच्चों, 18 और 18, कहीं कुछ गलत बोल जाऊँ तो माफ़ करें। ठीक है बच्चों, हाँ फ्लो में गलती हो जाती है। अब हाँ तो बच्चों वीडियो थोड़ा सा ब्रेक हो गई थी, परेशान नहीं होंगे। उसके बाद हमने क्या किया, 16 का मल्टीप्लाई हमने कर दिया था, 16 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 64x आ गया, माइनस 18 इंटू 16, फिर 11 का मल्टीप्लाई 5 में तो 55x माइनस 11 इंटू 18। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमने क्या किया, 64x माइनस, और ये 55x को इधर ले आया तो माइनस 55x हो गया, और फिर ये लिखा हुआ था, इसके बाद हमने माइनस वाला इधर ले गया तो प्लस में हो गया। इसके आगे x की वैल्यू अपने आप से निकालेंगे, और फिर जो वैल्यू आएगी उसको 4x और 5x में रखेंगे, और फिर जो वैल्यू आ जाएगी दोनों को जोड़ देंगे, आंसर आपके सामने आ जाएगा। इतना काम स्वयं करेंगे, कैलकुलेशन आपको स्वयं करनी है। ठीक है बच्चों, कैलकुलेशन कराकर वीडियो का टाइम बढ़ाने से कोई तात्पर्य नहीं है, ओनली आपको कैलकुलेशन करनी है पेपर में, इसलिए समझ कर चलें बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और आपके रेशियो पार्ट को पूरी तरह समाप्त करते हैं बच्चों। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ेंगे अपने प्रोपोर्शन की तरफ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, सबसे पहले समझ लें, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2/3 है। 10 वर्ष पहले यह अनुपात 6/7 था, उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात करें बच्चों। ठीक है, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2/3 है, तो सबसे पहले 2x/3x। 10 वर्ष पहले यह अनुपात 6/7 था, तो 10 ऊपर और नीचे माइनस कर देंगे दोनों में। ठीक है, उनकी आयु का अनुपात, उनकी आयु वर्तमान आयु का योग ज्ञात करना है हमें, है ना। और क्या कह रहा था, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2/3 हमने रख दिया। 10 वर्ष पहले यह अनुपात 6/7 था, 10 घटा कर दोनों में से हमने इसके अनुपात को 6/7 बना लिया। उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात करें। वर्तमान आयु का योग ज्ञात कर कैसे करेंगे, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात हमने 2x और 3x हमने ज्ञात कर लिया, है ना बच्चों। ये हमने 2x और 3 तो हमें पता ना 2 और 3 अनुपात था, उसमें हमने 2x और 3x रखकर वर्तमान आयु की एक्चुअल वैल्यू भी ज्ञात कर ली है। बस x की वैल्यू निकाल लें और x की वैल्यू रख देंगे तो हमें एक्चुअल जो वर्तमान की आयु है पता चल जाएंगी। अब हमें क्या करना है, x की मान निकालना है। ठीक है बच्चों, तो 7 का मल्टीप्लाई ऊपर, 6 का मल्टीप्लाई नीचे। ठीक है, 7 ऊपर 6 नीचे, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x माइनस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 6 इंटू 3x माइनस 10। ठीक है बच्चों, 7 2 14x माइनस 10 इंटू 7 तो 70 इज इक्वल टू 6 3 18x माइनस 6 10 16। करेक्ट है बच्चों, 14x इधर से 18 आ जाएगा तो माइनस का 18x इज इक्वल टू माइनस 50, और 70 इधर से आ जाएगा तो प्लस में 70। करेक्ट है। इसके बाद एक बात ध्यान दें, माइनस की वैल्यू आ रही होंगी, परेशान नहीं होना है। ठीक है, ये आपका कितना था, ये आपका 60 है ना बच्चों, हाँ ये आपका 60 है। ठीक है, ध्यान से देखें, कोई वैल्यू तो गलत नहीं है। 2x/3x माइनस 10 कर दिया हमने दोनों में, क्योंकि पहले की बात हो रही थी 10 वर्ष पहले की, दोनों से 10 वर्ष घटा दिया तो इक्वल टू 6/7 आ गया। 7 का मल्टीप्लाई ऊपर में हो जाएगा तो 7 2 14x माइनस 7 10 70 इज इक्वल टू 6 का मल्टीप्लाई नीचे हो जाएगा तो 6 3 18x माइनस 6 10 60। ठीक है बच्चों, 14x इधर से प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 18x इज इक्वल टू माइनस 60 प्लस 70। ठीक है, 18 में से 14 जाएगा तो 4x बच जाएगा माइनस का, 70 में से 60 जाएगा तो 10 बच जाएगा। यहाँ पर से x की वैल्यू आपको 10/4 प्राप्त हो जाएगी माइनस में। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को आपको यहाँ रखना है 2 में और 3 में। ठीक है, 2x और 3x में, तो आपको फर्स्ट एज और सेकेंड एज दोनों प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, a और b की, दोनों की, a की और b की प्राप्त हो जाएंगी। फिर इनको आपको क्या करना है, ऐड कर देना है, आंसर आपके सामने आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ये आप स्वयं करेंगे।
ठीक है बच्चों, आगे बढ़ें। मैंने आपको सिखा दिया है ना, हाँ कुछ नहीं करना है। x का मल्टीप्लाई आप 2 में करेंगे जो वैल्यू है, फिर 3 में मल्टीप्लाई करेंगे x की वैल्यू का, जो दोनों वैल्यूज़ आएंगी उनको चिन्ह सहित ध्यान में रखकर ऐड करेंगे। आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, जिसका सही होगा उसको पेन किया जाएगा। अब सबका सही होगा तो फिर सबको हार्ट वाला इमोजी दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, हाँ तो जिसका सही होगा वो समझकर अपना समझ जाएगा कि आखिर उसका सही है, इसलिए उसे हार्ट वाला इमोजी दिया गया है। ठीक है बच्चों, हाँ तो अच्छे से ठीक से क्वेश्चन करके जवाब देंगे। अगला देखें क्वेश्चन, 5 वर्ष पहले राम तथा श्याम की आयु का अनुपात 2/3 था। यदि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3/4 है, तब उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात करें। देखिए क्या कह रहा है, 5 वर्ष पहले राम तथा श्याम की आयु का अनुपात 2/3 था। करेक्ट है। 5 वर्ष पहले, यदि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3/4 हो जाता है, ठीक है, तब उनकी वर्तमान आयु का ज्ञात करें। अब देखिए, मान लीजिए ये अनुपात है, ठीक है, 5 वर्ष पहले 2/3, 5 वर्ष बाद 3/4, ये वर्तमान की स्थिति है। ठीक है बच्चों, वर्तमान, ये 5 वर्ष पहले की बात है, ये 5 वर्ष बाद की बात है ना। मतलब अगर हम यहाँ से देखें तो कुल मिलाकर, अगर हम इस स्टेज से देखें, इस स्टेज से, ठीक है, तब कुल मिलाकर स्थिति क्या थी कि अगर हम इस स्टेज के बाद 10 साल आगे जा रहे हैं तो उसकी आयु का अनुपात 3/4 हुआ जा रहा है ना। मतलब जब उसकी आयु का अनुपात 2x/3x था, तब उसमें अगर हम 10 साल ऐड कर दें दोनों में तो 10 साल, है ना, तो अनुपात उनका 3/4 हो पा रहा है, क्योंकि वर्तमान आयु से 5 वर्ष पहले 2/3 था ना, और वर्तमान आयु से 5 वर्ष बाद 3/4 है। तो मतलब वर्तमान आयु से 5 वर्ष पहले, मतलब इस स्थिति में, ठीक है, अनुपात 2/3 था। इस स्थिति में 10 साल हम जोड़ दें, 5 ये वाले 5, तो कुल मिलाकर अनुपात 3/4 हो रहा है ना बच्चों। तो 3/4 हो गया। उसके बाद उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात करना है। समझ रहे हैं? आपको मैं करके दिखाता हूँ, देखिए। 4 2 8x प्लस 4 10 40 इज इक्वल टू 3 3 9x प्लस 3 10 30। 8x माइनस 9x इज इक्वल टू 30 माइनस 40। 9 में से 8 जाएगा तो 1x माइनस का इधर 40 में से 30 जाएगा तो माइनस का 10, x का माइनस 10 के माइनस से कट जाएगा तो x इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब देखिए, अब आप शुरुआती एज निकाल सकते हैं जिसका अनुपात 2/3, हमने 2x और 3x रख दिया था, है ना। निकालिए तो 2 × 10/3 × 10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 और 30। मतलब कि 5 जब वर्तमान में थे हम यहाँ पर, तो इससे 5 वर्ष पहले जो एज थी दोनों की वो 20 और 30 थी। तो वर्तमान आयु दोनों में से 5-5 वर्ष घटा दीजिए, ऊपर वाले से भी नीचे वाले से भी, है ना बच्चों। तो 15 तथा 25। अब योग याद करना है, वर्तमान आयु का योग। वर्तमान आयु तो हमारी यहाँ थी ना, ये तो 5 वर्ष पहले थी। वर्तमान में आने के लिए सॉरी बच्चों, इसमें ऐड करेंगे, सॉरी, क्योंकि वर्तमान में हम 5 वर्ष आगे चल रहे हैं, है ना। तो 20 में 5 ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा, और 30 में 5 ऐड करेंगे तो 35 हो जाएगा। ठीक है, अब इनको ऐड कर दीजिए। 5 5 10 0, 1 कैरी, 3 2 5 1 6। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास आंसर आ चुका है। करेक्ट है, समझ में आया आपको। हमने 5 वर्ष पहले वाली एज निकाल ली, उसमें 5-5 वर्ष जोड़ दिया दोनों में, तो हम वर्तमान पर पहुंच गए। ठीक है, फिर दोनों को एज को ऐड कर दिया। तो बच्चों रेशियो आपका यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोपोर्शन की ओर आगे बढ़ेंगे। किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे बच्चों, और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बच्चों। अदर इन्फॉर्मेशन के लिए भी चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहेंगे बच्चों। ठीक है, पढ़ते रहें, सीखते रहें। थैंक यू सो मच।